वेलकम टू अश्वमेघ विद्यालय। लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सेक्शन सी और सेक्शन डी कैसे लिखना है उसके बारे में बात की थी। उससे पहले जो है सेक्शन ए के अंदर चूज द करेक्ट ऑप्शन दिए गए थे। आज हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे सेक्शन ए में आगे जो डू एज डायरेक्टेड में अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसमें चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के जो क्वेश्चन है जिसमें है फिल इन द ब्लैंक्स। आज मैं आप लोगों को जो एक्सरसाइज के अंदर यानी जितने लेसन हम लोगों के पोर्शन के अंदर है उसमें जो एक्सरसाइज में जो ब्लैंक्स है उसके बारे में हम लोग सॉल्यूशन में बताएंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। डैश वॉज द इटालियन हु एक्सेप्टेड द चैलेंज टू डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया। इटालियन का कौन था जिसने नया सी रूट इंडिया के आने के लिए ढूंढने के लिए चैलेंज किया था? तो उसका आंसर आएगा, क्या आएगा? कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस। ही इज फ्रॉम इटली, बराबर। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव कंस्पायर्ड टू मर्डर। रॉबर्ट क्लाइव जो है किसका मर्डर करना चाहते थे? सिराज उद्दौला। और उसके बाद उन्होंने सिराजुद्दौला का मर्डर करके मीर जाफर को जो है नवाब ऑफ बंगाल घोषित किया था। मीर जाफर जो ऐसा कमांडर था जिन्होंने चीटिंग से सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर मर्डर किया था। तो फर्स्ट का आंसर है कोलंबस, सेकेंड आंसर सिराज उद्दौला। नाउ चैप्टर नंबर 2, स्पीयर्स व्हाट इज अराउंड अस, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स है। तो देयर आर टोटली डैश स्पीयर्स ऑन द अर्थ। टोटल कितने स्पीयर्स है अर्थ के ऊपर? तो 4 स्पीयर्स। उसके बाद नेक्स्ट, लिथोस्फीयर कवर्स अप्रोक्सीमेटली डैश % ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर जो है वो कितना परसेंट लैंड एरिया जो है कवर करता है? तो 29%। ये सारी चीज़ हम लोग ने टेक्स्ट बुक के अंदर लेसन के अंदर है, आप लोग लेसन रीडिंग करोगे। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो वीएस की टाइप के क्वेश्चन है उसके लिए लेसन हमेशा रीडिंग करना चाहिए। नेक्स्ट, द मोस्ट प्रोमिनेंट लिक्विड कॉम्पोनेंट इन द एटमोस्फियर। द मोस्ट परमानेंट लिक्विड कॉम्पोनेंट इन द एटमोस्फियर इज, जो लिक्विड कंपोनेंट है तो एटमॉस्फेयर के लिक्विड कंपोनेंट क्या मिलेगा हम लोगों को? दैट इज अ नेचुरली वाटर। हाइड्रोस्फीयर मेड ऑफ वाटर मेक्स अप डैश % ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर जो है वो टोटल लैंड एरिया का कितना % एरिया जो है वो कवर करता है? तो 71%। और कितना % वाटर जो है वो ड्रिंकेबल वाटर, सॉरी ये जो हाइड्रोस्फीयर है उसमें वाटर बॉडीज जो ओशियन है, ओशियन, रिवर्स, लेक, ये सबसे मिलके जो है हाइड्रोस्फीयर बनता है। तो ओशियन जो है कितना % जो वाटर बॉडीज हाइड्रोस्फीयर कवर करता है? तो 97% जो वाटर बॉडीज में आएगा। यानी टोटल वाटर बॉडीज में हाइड्रोस्फीयर में 97% जो है ओशियन के अंदर वाटर है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जो वाटर बॉडी से बनता है तो टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ का कितना % कवर करता है ये हाइड्रोस्फीयर? तो वो है 71%। डैश गैस ऑब्जर्व द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द अर्थ। ये हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया था जब लेक्चर में। तो कौन सा गैस जो है वो सन के डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रे जो है जिससे एक्सेसिव हीट होती है, जिसमें गर्मी ज़्यादा होती है, तो ये एक्सेसिव हीट को कंट्रोल करने का काम जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सा गैस काम करता है? दैट इज अ ओजोन गैस। ओजोन गैस ऑब्जर्व द अल्ट्रावायलेट रे ऑफ द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स। अवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद द। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किससे स्टार्ट होता है? शुरू का जो स्टार्टिंग पेज है वो क्या है? दैट इज अ प्रीएम्बल। ये हम लोगों ने कल वीएसक्यू के अंदर भी डिस्कस किया था। ओके, डैश वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये भी डिस्कस किया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है?
दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर प्रेसिडेंट आता है, वो जो मैंने कल आप लोगों को बताया था, वापस से डिस्कस कर रहे हैं, प्रेसिडेंट अगर आता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड अगर चेयरमैन आएगा दैट इज डॉक्टर BR अम्बेडकर। ओके, नाउ इंडिया हैज adopted that system of government। इंडिया में गवर्नमेंट सिस्टम जो है हम लोगों ने अपनाई है, दैट इज अ डेमोक्रेटिक system of government। The elections are held in our country every year। ये भी BSQ में कल डिस्कस हो गया, दैट इज अ 5। तो स्टूडेंट्स जनरली जो इलेक्ट है वो ब्लैंक में भी आ सकते हैं, ब्लैंक है जो फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं, वन वर्ड क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो इसी तरह ये होगा। ओके, 4 लेसन के अंदर ब्लैंक्स नहीं है, 5 लेसन की ब्लैंक्स हम लोग सॉल्व करते हैं। तो द ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज नोन एज, जो अर्थक्वेक क्रिएट होता है तो उसका जो ओरिजिन यानी जहां से वो स्टार्ट होता है तो उसको क्या कहा जाएगा? तो ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक इज नोन एज फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉरेस्ट रिसोर्स गेट डिप्लेटेड ड्यू टू, जो फॉरेस्ट रिसोर्स है वो किस वजह से जो है डिप्लेटेड यानी नाश होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, तो दैट इज अ फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर की वजह से। ऑफन डैश स्ट्राइक्स इन द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। कोस्टल रीजन्स के अंदर क्या देखने को हम लोगों को, किस तरीके के स्ट्राइक्स यानी किस तरीके की आपत्तियां आती है कोस्टल रीजन के अंदर? तो दैट इज अ साइक्लोन। स्ट्राइक मतलब वो वाली स्ट्राइक नहीं, ये आपत्तियां, कौन से किस तरीके के डिजास्टर होते हैं वो। ड्यू टू लैंडस्लाइड डैश रेलवे गेट्स फ्रीक्वेंटली ऑब्स्ट्रक्टेड। कौन सी लैंडस्लाइड की वजह से, कहाँ पे लैंडस्लाइड की वजह से जो रेलवे लाइन है वो हमेशा ऑब्स्ट्रक्टेड यानी कि बंद होती है या फिर नुकसान होता है? तो कोंकण रेलवे लाइन, जो हम लोगों ने लेसन के अंदर सीखा था, कोंकण रेलवे लाइन जो है वो मेनली फ्रीक्वेंटली यानी हमेशा फ्रीक्वेंटली जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होती है, नुकसान होता है, लैंडस्लाइड की वजह से वो बंद हो जाती है, उसको नुकसान होता है या फिर बंद होती है। नाउ इन द चैप्टर नंबर 9 के ब्लैंक्स जो है वो सॉल्व करते हैं। इन द ईयर 1857 डैश राइफल वॉज इंट्रोड्यूस इन द इंडियन मिलिट्री। कौन सी राइफल जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी, बताई गई थी, लॉन्च की गई थी? तो उसका आंसर है, कौन सी राइफल थी? एनफील्ड राइफल, जो ग्रीस विद द बीफ एंड पॉर्क फैट ऑफ बीफ एंड पॉर्क, जो उससे ग्रीस की गई थी और जो जिसको ये जो बटालियन थी उन्होंने, बराकपुर की जो बटालियन थी उन्होंने रिफ्यूज किया था। एनफील्ड राइफल। आफ्टर दैट नेक्स्ट, द लैंडलॉर्ड डैश ऑफ जगदीशपुर टूक द लीडरशिप ऑफ द रिवॉल्ट। जगदीशपुर के अंदर कौन से लैंडलॉर्ड थे? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह। डैश was the commander-in-chief of the rebelling army that tried to free कानपुर from the British control। कौन से कमांडर ऑफ चीफ ने जो कानपुर को फ्री करने के लिए जो रिबेलियन है यानी कि जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू चालू रखा था, ट्राई रखा था? तो दैट इज कौन से कमांडर थे? तात्या टोपे।
उसकी जो लीडरशिप थी वो नाना साहेब पेशवा को दिया था, लेकिन कमांडर चीफ जो है तात्या टोपे को कमांडर नियुक्त किया गया था। यहाँ पे जो लास्ट है उसमें डैश नहीं दिया है, द क्वीन ऑफ झांसी डैश, यहाँ पे बीच में डैश आएगा। वेग वॉर अगेंस्ट ब्रिटिशर इन्वॉल्व, कौन थी? लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई की जिन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने लड़ी थी। ओके स्टूडेंट, नाउ सेक्शन ए के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का मैच द कॉलम। मैच द कॉलम हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर मैच द कॉलम नहीं दिया गया है, जो असाइनमेंट के अंदर मैंने दिया था उसका हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। तो 22 में 1498 के अंदर, तो 22 में 1498 में हम लोगों को एक साइड जो है वो ईयर दिया हुआ है, और उसके सामने बाजू में जो है उस ईयर के अंदर क्या क्या हुआ था वो इंसिडेंट दिए थे। तो 22 में 1498 को वास्को द गामा रीच एट पोर्ट ऑफ कालीकट। 1756 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी, 1757 भी आ सकता है क्योंकि 1756 के अंदर सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब थे, तो ये 1756 या 57 दोनों ईयर आ सकता है। 1764 में बैटल ऑफ, सॉरी एक मिनट, ओके देयर इज अ मिस्टेक। 1756 battle of Plassey and 1764 that is a battle of Boxer। 1663 में क्या इंसिडेंट हुआ था? तो एस्टैब्लिश ट्रेडिंग सेंटर इन आगरा एंड एस्टैब्लिश फोर्ट एट हुगली रिवर। तो जो फ्रेंच डच पीपल थे उन्होंने आगरा के अंदर ट्रेडिंग सेंटर जो है एस्टैब्लिश किया था। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग जो है मैच करते हो, तो मैच करके ऐसे लिखोगे तो चलेगा, या फिर सामने सामने उसका आंसर लिखोगे तो चलेगा, या फिर जो आंसर आता है वो लिखोगे तो चलेगा। लेकिन किसी भी स्टूडेंट्स को 1 का आंसर जो है वो ई और 2 का आंसर बी, ये तरीके से मेथड से लिखना नहीं है। इस तरीके से कोई भी चेक नहीं करता है। या तो आप सामने सामने आंसर लिखो कॉलम करके, या फिर ऐसे मैच करो, या फिर जो पर्टिकुलर आंसर है वही उसका आंसर, जो फर्स्ट का आंसर क्या है तो वो लिख दो, सेकंड का आंसर क्या है वो लिख दो, थर्ड का आंसर क्या है वो लिख दो। इस तरीके से आप लोगों को आंसर मेंशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट असाइनमेंट जो है चैप्टर नंबर 5 में दिया गया है, तो जिसके अंदर जो डिस्ट्रक्टिव चीज होती है, यानी कि क्या कौन से इंसिडेंट में कौन सी चीज क्या हैपन होता है, तो वो दिया गया है। तो फर्स्ट लावा, तो लावा से निकलता है तो वो वॉल्केनो में से निकलता है। लावा जो है वो कहाँ से निकलता है? वॉल्केनो में। नेक्स्ट पावरफुल एंड डिवास्टिंग सी वेव्स जो है, पावरफुल सी वेव्स कहाँ कौन से डिजास्टर के अंदर देखने को मिलता है? तो दैट इज अ सुनामी। सुनामी के अंदर हैवी हाइट पे जो है ये डिस्ट्रक्टिव वेव्स जो है देखने को मिलते हैं। हैवी डैमेज टू फॉरेस्ट रिसोर्स, जो फॉरेस्ट रिसोर्स है उसको कब डैमेज होता है? दैट शुड बी इन अ फॉरेस्ट फायर। शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर की शॉर्टेज कब होती है? तो वो होती है ड्राफ्ट में। तो यहाँ पे एक जो है वो टॉपिक बाकी रह गया, अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक के अंदर क्या होता है? तो अर्थक्वेक के अंदर जो है वो अर्थलैंड एरिया जो है वो दैट शुड बी अ ब्रेकआउट, वो उसका जो लेयर है वो ब्रेक होता है, टूटता है, बराबर। कोलाइजन होता है और उसके वजह से वो उसका जो अपर लेयर जो होता है दैट शुड बी अ क्रश्ड आउट, टूटता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 के अंदर है जो मैच द कॉलम असाइनमेंट के अंदर दिया है,
जो ब्रिटिशर्स थे उनके नाम दिया है, और उन्होंने कौन सी रिफॉर्म, क्या चीज़ जो है हमारे इंडिया के अंदर की थी। तो कॉर्नवालिस जो है उन्होंने एनफोर्स द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो है वो उन्होंने एनफोर्स किया था। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के तहत जो है लैंडलॉर्ड की जो ज़मीनें हैं वो रेवेन्यू ज़्यादा देने की वजह से उसके ऊपर जो है वो ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर ली थी। उसके बाद मैकले हैज़ बीन स्टार्टेड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। विलियम बेंटिक ने जो है प्रैक्टिस ऑफ सती, राजा राम मोहन राय जो थे वो इस दिशा में काम कर रहे थे, और विलियम बेंटिक ने उनके साथ मिलकर ये जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट किया था कि प्रैक्टिस ऑफ सती के ऊपर बैन लगाया था। तो इस तरह जो है जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर वर्कआउट किया था। सो स्टूडेंट, हियर वी हैव टू बी कंप्लीट द मैच द कॉलम। यही मैच द कॉलम आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, टेक्स्ट बुक में से कोई भी मैच द कॉलम जो है वो आ सकता है, सब लेसन को इंक्लूड करके मिक्स करके भी आ सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, आंसर द फॉलोइंग इन ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ये टेक्स्ट बुक का ही हम लोग रिवाइज करेंगे, जिसके अंदर टेक्स्ट बुक में जो तो लेसन नंबर 2 के अंदर स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। द अर्थ इज मेंबर ऑफ द सोलर फैमिली, अर्थ जो है सोलर फैमिली का मेंबर है। तो ये हम लोग आगे की क्लास के अंदर भी सीखे थे, दैट इज अ ट्रू। उसके बाद द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज लेस देन प्रोपोर्शन ऑफ द लैंड। लैंड एरिया के अंदर जो वाटर का प्रोपोर्शन है वाटर बॉडीज का, उससे अर्थ सरफेस का जो वाटर बॉडी का जो प्रोपोर्शन है वो लैंड एरिया का जो प्रोपोर्शन है उससे कम है। तो दैट इज अ फॉल्स। वाटर बॉडी जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि वाटर बॉडी जो है 71% है, जबकि लैंड एरिया जो है ओनली 29% ही है। सो स्टूडेंट्स, दिस सेंटेंस इज फॉल्स। द फ्रेश वाटर इज गिफ्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, जो फ्रेश वाटर हम लोगों को मिलता है वो हाइड्रोस्फीयर से मिलता है, दैट इज अ ट्रू। ऑक्सीजन डिलेट्स नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन डिलेट्स का मतलब होता है टू रिड्यूस द इंटेंसिटी को कम करना। तो ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन की इंटेंसिटी को कम करता है, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा मात्रा में है, जबकि ऑक्सीजन जो है उसकी मात्रा ओनली 20% ही है। तो नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन की इंटेंसिटी को कम करता है, दैट इज दिस सेंटेंस इज फॉल्स। तो स्टूडेंट्स, ट्रू फॉल्स जो है ओनली 2 लेसन्स में है, तो उसी में से पढ़ना नहीं है। असाइनमेंट के अंदर मैंने बहुत सारे ट्रू फॉल्स जो है आप लोगों को दिए थे, वो प्रैक्टिस करते रहना है। उसके लिए आप लोगों को सारे जो असाइनमेंट शुरू से है वो सारे प्रैक्टिस करने हैं, जिस सबके अंदर जो है ट्रू फॉल्स जो है वो रिवीजन में करवाए ही थे। उसके बाद आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो है आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड, और उसके ऑप्शन में दिया था आइडेंटिफाई मी, जो शायद लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने कैंसिल करवाया था। तो स्टूडेंट्स, दैट इज अ सॉरी अबाउट इट कि आप लोगों को टेक्स्ट बुक के अंदर आइडेंटिफाई मी नहीं है ऐसा सोच के करवाया था मैंने, लेकिन हमारे जो चैप्टर 3 है उसके अंदर जो है आइडेंटिफाई जो है वो दिया है ऑन पेज नंबर 18 के ऊपर। तो आप लोगों को रिवाइज कर लेना है। ऐसा नहीं है कि खाली आइडेंटिफाई आएगा, जो वन वर्ड क्वेश्चन आंसर है उसके अंदर साथ में इंक्लूड होके मिक्स करके जो है ये आ सकता है। तो आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड, और उसके ऑप्शन में है आइडेंटिफाई मी, ये मैंने कैंसिल करवाया था। तो ये आप लोगों को आएगा, ऐसा जरूरी नहीं खाली आइडेंटिफाई आएगा या खाली वन वर्ड आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, दोनों साथ में इंक्लूड होके भी आ सकते हैं। ओके,
आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड दूसरे लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे आइडेंटिफाई मी दिया हुआ है, वी हैव टू बी डिस्कस अबाउट। चलो, आई एम अ फेडरल स्टेट, मैं फेडरल स्टेट हूँ। यहाँ पे फेडरल स्टेट, फेडरल कंट्री आना चाहिए, दैट इज नॉट अ स्टेट, दैट इज अ फेडरल कंट्री। हमारा भारत देश जो है वो फेडरल तरीके का कंट्री है, यानी कि जिसके अंदर ट्वाइस, दो तरीके की जो गवर्नमेंट सिस्टम चलती है उसको फेडरल स्टेट कहा जाता है, जिसके बारे में हम लोगों ने आगे डिस्कस किया था। तो हमारा जो कंट्री है वो फेडरल स्टेट से जाना जाता है, इसलिए यहाँ पे स्टेट दिया है। हमारा भारत देश जो है फेडरल स्टेट से जाना जाता है, तो इसका आंसर आएगा इंडिया। इसका आंसर क्या आएगा? इंडिया। नेक्स्ट, आई एम द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, मैं भारत की बंधारण का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, स्टेट हेड हूँ। तो वो कौन है? गवर्नर। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी कंट्री कांट रन विदाउट मी, किसी भी देश का एडमिनिस्ट्रेशन से जो बगैर नहीं चलता है, तो वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी रचना करनी जरूरी है, फ्रेमिंग करनी जरूरी है, जिसके वजह से पूरे एंटायर कंट्री का जो रिलेशन है वो स्मूथली चले। कॉन्स्टिट्यूशन। आई एम द रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे कब आता है? 26 जनवरी। I was elected as the president of drafting committee of constitution. Drafting committee कॉन्स्टिट्यूशन के कमिटी के प्रेसिडेंट जो है वो B.R. आम्बेडकर, डॉक्टर B.R. आम्बेडकर। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आता है तो उसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, और कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी और उसके प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन जो है वो है डॉक्टर B.R. आम्बेडकर। नेक्स्ट, सेक्शन ए के अंदर लास्ट जो है आंसर इन 1 और 2 सेंटेंस, यहाँ पे 1 और 2, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बाकी सारे लेसन्स के अंदर एक्सरसाइज के अंदर नहीं दिए हुए हैं, लेकिन असाइनमेंट वर्क के अंदर मैंने भेजा है, तो आप वो से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा लेसन नंबर 9 के अंदर जो है एक्सरसाइज के अंदर दिया हुआ है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द इंडियन सोल्जर इन द ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया, तो ब्रिटिश आर्मी के अंदर इंडियन सोल्जर्स की रेशियो क्या था? ब्रिटिश सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स कितने मात्रा में थे? तो रेशियो ऑफ 6:1। ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे वो 6 थे, जबकि इंडियन सोल्जर्स कितने थे? ओनली 1 थे। चलो नेक्स्ट, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, सबसे इमीडिएट रीजन क्या हुआ था? तो इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू एनफील्ड राइफल, इंट्रोडक्शन ऑफ, मैं रीडिंग खाली बोलती हूँ आप लोग सुन लो। इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू एनफील्ड राइफल introduced by Britishers, that should be a immediate cause of the revolt 1857. Who was the first martyr of the revolt of 1857? सबसे पहला मार्टियर कौन था, शहीद कौन था? तो मंगल पांडे। Who was the last मुगल इंपीरियर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के लास्ट मुगल इंपीरियर कौन थे? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। How did कुंवर सिंह attain martyrdom?
कुंवर सिंह जो है वो शहीद कैसे हुए थे? तो दैट शुड बी अ ब्रीफ वन, ये 1 और 2 सेंटेंस में नहीं आएगा जो थे। ये 1 वर्ड में नहीं आएगा, तो इसका हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ये 2 सेंटेंस में आएगा कि वो ब्रेवली फाइट किए थे, उनके आम के ऊपर आम को काट दिया था, चॉप कर दिया था, अलग कर दिया था, बराबर। और उसके बाद उनको जो है हिडन इंजरीज की वजह से वो मार्टिरडम हुए थे। तो ये सेंटेंस, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो, हु वॉज ट्रस्ट वर्दी पर्सन फॉर नाना साहेब? नाना साहेब पेशवा के लिए ट्रस्ट पर्सन यानी कि उन्होंने अपनी जो लीडरशिप थी वो किसको दी थी? तो उन्होंने अपनी लीडरशिप यानी कि अपने लीडरशिप के अंदर उन्होंने एक कमांडर नियुक्त किया था जिसका नाम था तात्या टोपे। Who took the leadership in the revolt in खेड़ा डिस्ट्रिक्ट? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसने लिया था? गड़बड़दास पटेल, हेडमैन ऑफ आनंद इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। गड़बड़दास पटेल, हेडमैन ऑफ आनंद। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात हैड तात्या टोपे स्टेड? गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट में तात्या टोपे जो है वो रहे थे? तो नवसारी डिस्ट्रिक्ट। ओके, विच वेर द सेंटर ऑफ रिवोल्ट इन नॉर्थ गुजरात? नॉर्थ गुजरात के अंदर कौन से सेंटर रहे थे रिवोल्ट के लिए? तो अहमदाबाद से ये शुरू हुआ था, बराबर। तो अहमदाबाद, उसके बाद पाटन, खेरालू, बीजापुर, मुड़ेठी एंड चंदूप। This region have been center of the revolt in North गुजरात। बाकी के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो आप लोगों को असाइनमेंट जो दिए गए थे वो, और लास्ट सबमिशन के जो पेपर है वो प्रैक्टिस करने हैं। इसके अलावा लेसन में से भी ये आ सकता है। थैंक यू।